90% students make mistake in science. Are you one of them? So let's fix it. Hi, I'm Mahi. Welcome to my channel Let's Crack with Mahi. So here I'm discussing in this video about Science 2024 July 2024 CTT paper 2. So here I'm discussing because as your exam is on 8th February science paper. So you can solve the tricks by using the tricks and by using the previous year questions. So let's start with the question paper. First question is metal oxides are basic in nature and air expands on heating. Lime waters turn milky on passing carbon dioxide. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other. So these four A, B, C, D options are given. If observation is represented by O and inference by I, which of the following statement is correct? Observation, first observation क्या है, inference क्या है, that we will understand. Observation means what we can directly see or measure in an experiment. अब जो हमने experiment किया है उसका result क्या आ रहा है, that is your observation. Then what is inference? Inference का मतलब होगा a conclusion or explanation drawn using prior knowledge or theory. पहले से जो theory लिखा हुआ है, पहले से जो theory दिया हुआ है, you are using that theory and you are writing the inference. So metal oxides are basic in nature. This is the thing which we are knowing already about this. So this will be your inference. ये I हो जाएगा. The next air expands on heating. ये तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि एयर एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है. जब आप लाइम वाटर पास करोगे इट टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर लाइम वाटर इज टर्निंग इनटू मिल्की. तो ये भी क्या हो रहा है, यू आर डूइंग बाय सीइंग. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर. ये दोनों भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. दिस इज द थ्योरी गिवन. सो योर ऑप्शन विल बी बी एंड सी आर ऑब्जर्वेशन. सी सेकेंड ऑप्शन. बी एंड सी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और ए एंड डी क्या है, योर इन्फरेंस. सो दिस विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a feature of alternate conceptions in science? ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहते हैं हर इंसान के सोचने की. सो विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन. तो यहाँ पर दिया गया है आइडियाज इज स्टेबल. आइडियाज इज स्टेबल, येस आइडियाज इज स्टेबल. आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज. आइडियाज कैन बी चेंज. अब अभी ये देख रहे हो आप, आपका ये आइडिया है, नेक्स्ट आप कुछ और देखोगे, आपको दूसरा आइडिया क्लिक होगा, दैट विल बी चेंजिंग. ओके, दिस इज नॉट, दिस इज करेक्ट. सो आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, राइट. आप जो देख रहे हो, सपोज आज मैंने कुछ देखा है, उससे मेरा आइडिया चेंज हो गया. अभी रात में कुछ और देखूंगी और कुछ आइडिया चेंज हो जाएगा. सो आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स. द नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन इज आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग. सो आइडियाज क्या है, डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग. आइडियाज से ही तो हम करते हैं ना रीजनिंग, but it does not affect reasoning. So this will be a fourth option will be a not a feature of alternate conception. Okay. The next question. Read the statement given below and choose the correct option. It is recommended that acid should be added to water for diluting the acid and not vice versa. हाँ, ये तो correct है. हम कभी भी experiment करते जब क्या करेंगे, first you are taking water, you are not adding water into acid, you are adding acid into water. क्यों? क्योंकि acid is a strong substance. तो acid क्या होगा, ये बहुत strong रहेगा. सो इसलिए हम क्या करते हैं, water में डालते हैं. वाटर में डालने के बाद भी क्या होगा, आप कभी टेस्ट ट्यूब टच कर कर देखो, गर्म हो जाएगा टेस्ट ट्यूब. क्यों गर्म होगा, बिकॉज एसिड आफ्टर एडिंग इट रिलीजेस एनर्जी. सो दिस विल बी योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस हियर. सो एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रहा है. ऑलरेडी ये पानी में डालने पर हीट रिलीज कर रहा है. अगर आप इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, एसिड आपके फेस पर आकर गिर जाएगा. सो दिस ऑप्शन इज या करेक्ट. ए assertion is correct.
we'll see reason is correct or not. Dilution of acid is highly exothermic reaction. हाँ, ये तो मैंने अभी बताया कि dilution of acid क्या है? Highly exothermic reaction है. So here your option is both A and R are true. Where is both A and R are true? Yes, and R is correct explanation of A. Right. Next, read the statement given below and choose the correct option. So, the rate of breathing in aquatic animals is slower than land animals. See, you can understand by reading only to this assertion. जैसे aquatic animals पानी में रहते, they will present in dissolved oxygen already. Water में oxygen रहता है, वो ज़्यादा oxygen में रहते हैं. So how their breathing rate will be slower? No. Aquatic animals are having their rate of breathing high. So then land animals. So A option is your false. It is not, assertion is false. तो यहाँ पर ये आप एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हो. यहाँ पर A and R are true, so this you can strike it off. Both A and R are true, this you can strike it off. A is true, this you can strike it off. So आपको R देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. You can do instantly. This option is the right answer. It will be we can see the presence of large amount of dissolved oxygen affects rate of breathing of aquatic animals. Yes, it affect, but it makes higher, not lower. Okay. So next question. The ceiling of cinema halls and concert halls are generally curved. Yeah, right. क्योंकि सिनेमा हॉल्स बड़े बड़े होते हैं, दे आर बिग. सो यहाँ पर सिनेमा हॉल्स में क्या होगा? दे आर मेकिंग द सीलिंग्स कर्व्ड. क्यों कर्व्ड रखते हैं? क्योंकि सिनेमा हॉल में मोर पब्लिक विल बी देयर, मोर साउंड शुड बी जनरेटेड, और हर डायरेक्शन में साउंड जाना रहेगा, वन इन नॉट ओनली इन वन डायरेक्शन. So if they are making it curve, why they are making it curve? Because sound waves reflect from here. Okay, यहाँ पर sound wave incident करते हैं और reflect होते हैं. Reflect होकर क्या होगा? They are moving in all directions. So the here assertion and reason both are correct, and R is correct explanation of A. So your first option is the right answer. Next, 66th question. Which of the following is true regarding scientific investigation? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसे टाइप क्वेश्चंस देंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, व्हाट दे आर आस्किंग, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? आप जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एक्सपेरिमेंट, यू आर सर्चिंग समथिंग. सो हियर विल सी द ऑप्शंस विच आर ट्रू. और एक पॉइंट नोटिस करना होगा, इफ दे आर आस्किंग ट्रू or they are asking false or they are not asking not. So you should see these thing in your question. And what is the options? Results are not influenced by procedure. ये तो गलत होगा, क्योंकि if you are applying the procedure, then only you are getting the result, right? So after applying the procedure, you are getting the result. So results are not influenced by procedure. This option is wrong. Social context may influence conclusions in any investigation, right? This can happen. क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट भी कभी कभी हमारे इन्वेस्टिगेशन पे अफेक्ट कर सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन. डाटा एंड एविडेंस आर सेम. हाउ? डाटा एंड एविडेंस कैन नॉट बी सेम. ओके, सो डाटा एंड एविडेंस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि डाटा आप जो मिल रहा है वो एविडेंस जैसे तो नहीं हो सकता. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. देर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, राइट? नो साइंटिफिक मेथड यूनिवर्सल नहीं है. हर एक की थिंकिंग अलग होती है, हर एक इंसान अलग अलग अपना अपना इन्वेस्टिगेट कर सकता है. सो बी एंड डी इज द right option. So your option is B and D is the right option. This will be the correct answer. Next, read the statement given below and choose the correct options. So here also see, CTET में क्या करते हैं? They will make a theory कि यहाँ पर बड़े बड़े questions देंगे, एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट करेंगे. So आपको क्या करना होगा? You should do it, read it fastly and strike it off the options which are wrong. You can get the correct answer right. आप कभी देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? दोज आर असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस ओनली. बड़े बड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी. द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंस बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, राइट? जो हमारा बल्ब बना हुआ रहता है, द फिलामेंट इन दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. यहाँ पर एक टंगस्टन का बना हुआ रहता है. असर्शन इज राइट. टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस हुआ तो ये मेल्ट ही हो जाएगा. ये
बल्ब जलेगा ही नहीं. सो टंगस्टन का क्या है यहाँ पर, इट इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस, सो रीजन इज रॉन्ग. तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए क्या है, करेक्ट है. तो तीनों में चेक करिए, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू. बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, A is true, but R is not correct explanation. R is false. So third option will be the correct answer. Three identical holes are punched at different levels of height in a plastic bottle. एक plastic bottle है जिसमें bottle गंदा आ रहा है. So जिसमें they are having three holes, three identical holes. एक hole, दो hole, three hole. Okay. So the bottle is filled with water. Bottle में पानी भर जाएगा. Which of the following statement is true regarding the flow of water from the holes? अब देखिए पानी तो फुल है यहाँ पर. If you are putting holes, what happen? जो नीचे वाला होल है यहाँ से फर्स्ट पानी आएगा. Next here, next from here. So water from lowest hole comes out with greatest force, right? नीचे वाला होल है, नीचे वाला होल में फर्स्ट होल डालते ही क्या होगा, वाटर अपने फोर्स से, ग्रेटेस्ट फोर्स से बाहर आ गया, राइट. वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल कम्स आउट विथ ग्रेटर फोर्स, नो, दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट. वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम विथ इक्वल फोर्स, नो, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है. वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट, क्योंकि देखो आप यहाँ पर जो होल है ये प्रेशर से पानी आ रहा है, प्रेशर से पानी आ रहा है, फोर्स से पानी आ रहा है, तो इसकी दूरी भी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. दिस इज द राइट. वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, नो, क्योंकि इसका प्रेशर क्या होगा, स्लो होगा, स्लो अगर होगा तो ये नज़दीक ही गिर जाएगा. So this is also wrong. Water from all holes falls at same distance, no. Which is the right answer? A and D is the right answer. So fourth option, A and D is the right answer. Moving on to next question. Which of the following characterizes human circulatory system? Human circulatory system. We all know that ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से होगा, सर्कुलेशन होगा. हार्ट हमारा अंदर है तो हार्ट तो क्लोज होगा, एंड हार्ट इज हैविंग डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ से तो 4 चेम्बर्स विल बी देयर. ओके, सो ये तो क्लोज सिस्टम ही होगा, डबल सर्कुलेशन होगा, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा अंदर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा. So double circulation is happening. So fourth option is the correct answer. A class of 7 teachers plans to identify alternate conception of students in the topic adaptations in plant and animals. Which of the following sets of strategies is best suited for this purpose? See, alternate conception matlab to identify misconceptions. Alternate conception is nothing but misconception of student. Adaptation in plants and animals means कहाँ पर रह रहे हैं, हैबिटेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पज. सी, मिसकॉन्सेप्शन अगर हटाना है तो हमें उसको क्या करना है, ड्राइंग्स तो हम नहीं कर सकते. किसी का मिसकॉन्सेप्शन हटाना है तो हम ड्राइंग तो करके नहीं बताएंगे, तो ड्राइंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर ड्राइंग है, यहाँ पर भी ड्राइंग है, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. यहाँ पर भी ड्राइंग है, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. तो पोर्टफोलियो, स्टूडेंट का अगर मिसकॉन्सेप्शन है तो हम उसका पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट. उसको हम ग्रुप डिस्कशन में डाल सकते हैं कि उसकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए. एंड डायग्नोस्टिक क्वेश्चन है, वी कैन आस्क द क्वेश्चंस टू डायग्नोज हिम. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not caused due to excessive use of fertilizer and pesticides? See, fertilizer and pesticide use करने से क्या नहीं होगा, they are asking not. You should observe this thing properly. क्या नहीं होगा, सॉइल इरोजन तो होगा, क्योंकि डाल डालकर उसका सॉइल खराब कर देंगे. बायोमैग्निफिकेशन, यस, बायोमैग्निफिकेशन भी होगा. यूट्रोफिकेशन, यस, यूट्रोफिकेशन इज ऑल्सो. वाई? बिकॉज कन्वर्जन ऑफ व्हाट हैपन्स हियर, नाइट्रिफिकेशन विल नॉट हैपन. क्योंकि नाइट्रिफिकेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहाँ पर क्या होगा, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है.
बाय सॉइल बैक्टीरिया. ओके, सॉइल में जो बैक्टीरिया रहे थे वो कन्वर्ट करेंगे इसको. सो नाइट्रिफिकेशन इज नॉट हैपन. Next question. An odometer in a car measures. See, different measurements they are giving the name. Okay. So odometer क्या है यहाँ पर? Odometer is used to measure the distance travel. Odometer क्या है? Distance travel measure करने के लिए हम उसको बोलेंगे odometer. So here first option is the correct. Speed measure करने के लिए उसको बोलते हैं speedometer. Okay. Speed measure जिससे करते हैं हम उसको बोलेंगे speedometer. Next, moving on to the next question. Which of the following is true regarding scientific laws? Okay, scientific laws, they are permanent. Okay, scientific laws में क्या हम changes नहीं कर सकते. They describe relationships between observable phenomena. Yes, this is the correct answer. क्योंकि हम जो हम observe करते हैं उसी पे ही तो law बनेगा. They are formed from scientific theories. No, they can't be challenged. No. They provide reasoning for physical phenomena. No. So they describe the relation between observable phenomena is the right answer. Next, which of the following statement is true? See, if self-pollination takes place only in bisexual flowers. See here, self-pollination किसमें होता है? Bisexual flowers में नहीं होगा. क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा? जो फ्लावर खुद ही का होगा. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस बाइसेक्सुअल दोनों भी कर सकते हैं बट सेल्फ पॉलिनेशन इसमें नहीं होगा. तो ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू. Which of the following activities is best suited to develop inductive reasoning? So first, inductive reasoning क्या है यहाँ पर? Inductive reasoning, what do you mean by inductive reasoning? Inductive reasoning in the sense, what will happen? We are going from specific to general. Okay. In inductive reasoning, we are going from specific to general. So specific to general यहाँ पर जा रहा है, मतलब क्या होगा? Asking students to state laws of reflection? No, specific to general जाना है. Asking students to measure angle of reflection of various cases of angle of incidence in a plane mirror. So this is specific. ये काम कर कर आप क्या होगे? इससे आइडियाज लाएंगे. आप एक जनरल कॉन्सेप्ट पर जाओगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से हम उस स्टूडेंट को स्नेल्स लॉ तक ले जा सकते हैं. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली. नो. सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दे तो डायरेक्ट हो गया, थ्योरी बेस्ड. Two sperms of a man fuse with two eggs of a woman. The twins formed are. See, two sperms are fusing with two eggs. So यहाँ पर क्या हो रहा है? Twins formed are. So twins किस कौन से टाइप के फॉर्म होंगे? Identical? No, because identical अगर twins फॉर्म होना है तो it will form with the same thing, same to identical monozygote से होगा. So one sperm and one egg means one zygote. Zygote splits into two exactly same. So यहाँ पर क्या होगा? डाइजाइगोटिक होगा. डाइजाइगोटिक मतलब क्या होगा? जो हमारा आइडेंटिकल ट्विंस होता है ये दिस इज मोनोजाइगोटिक. ओके, डाइजाइगोटिक में दिस विल बी फ्रैटर्नल. ओके, फ्रैटर्नल मतलब टू स्टेरिलाइज्ड एग होंगे, टू सेपरेट जाइगोट्स होंगे, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट. Which of the following statement is or are true regarding rain water harvesting? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो पानी आता है, बारिश आती है, उसको हम क्या करते हैं? उसको कंजर्व करके रखते हैं. ओके, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, it conserves groundwater, right? It reduces local flooding. सो ग्राउंड वाटर को कंजर्व करके रखता है. लोकल फ्लडिंग, यस, लोकल फ्लडिंग भी रोक सकता है क्योंकि पानी भर जाने पर फ्लड्स आते ज़्यादा. कंजर्व कर ले तो नो. इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, नहीं, इट डज नॉट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम. क्यों करेगा? उसका तो जगह अलग होगा कंजर्व करने का. इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, राइट? ए बी डी. दिस इज नॉट ड्रेनेज प्रॉब्लम, एक रॉन्ग होगा. थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Discussion on socio-scientific issues in class helps.
सी सोशियो साइंटिफिक इश्यूज को अगर हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो व्हाट हेल्प्स, व्हाट इट विल काउज। सो सोशियो साइंटिफिक इश्यूज क्या होते हैं, सबके मल्टीपल व्यूज होते हैं। ओके, इट इज लिंक्ड टू साइंस एंड सोसाइटी। सो ए डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटिव स्किल इन लर्नर्स नहीं, बिकॉज विथ डिस्कशन आर्ग्यूमेंटिव स्किल्स नहीं डेवलप होंगे। विथ डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, द नॉलेज विल बी क्लियर, so this will not be the option. Developing multiple perspectives on an issue, that's right, correct, क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर एक इंसान के अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, वो अलग अलग डेवलप होते हैं। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, यस करेक्ट, क्योंकि एनकरेज क्या कर रहे हैं हम, स्टूडेंट को एनकरेज कर रहे हैं एक्टिविटीज करने के लिए बाय डिस्कसिंग। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यस, सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस को डेवलप करने में। ओके, सो बी, सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन, सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following illustrates science as inquiry? So science means the study of different natural concepts. Okay, so natural concept है मतलब आपको inquiry भी तो होगा, so which is giving the example. Classifying the herbs and shrubs into herbs and shrubs and trees. Okay, explore factors which affect the rate of germination in gram seeds. List 5 uses of coconut tree. ये तो लिस्ट बनाना है, ये तो डायरेक्टली नहीं होगा. Observe the types of venation in various leaves. तो वेनेशन इन वेरियस लीव्स ऑब्जर्व करने से आपका इंक्वायरी नहीं होगा, क्लासीफाई करने से भी आपका इंक्वायरी नहीं होगा. इंक्वायरी मतलब कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ देखना है, कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, डेवलप करना है. So explore factors which affect the rate of germination in gram seeds is the right option. So next question. जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यूज़ ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन द सेंस, यहाँ पर हम कभी भी क्लासरूम को जेंडर बेस्ड पर डिवाइड नहीं करना चाहिए. ओके, सो जेंडर बायस शुड नॉट बी योर क्लास, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा, यूज मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, ये बिल्कुल भी आपका ऑप्शन क्या होगा, दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग, बिकॉज जेंडर बेस्ड ग्रुप्स कभी भी नहीं बनाते. जेंडर न्यूट्रल शुड बी योर क्लासरूम. जहाँ जहाँ पर सी है ऑप्शन, आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट दोज ऑप्शंस. तो ये तीनों ऑप्शन में सी है, यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ. तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए एंड बी. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज योर द right answer. Gender sensitive language, engaging students in examining stereotypes. So this will be your correct answer. Sorry. An object floats with 1/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid A. See, we are taking one liquid A and we are having here one more thing, liquid B. Okay, so object floats with 1/4 part of its volume outside the liquid B. ऊपर ये अंदर ज़्यादा जा रहा है, ऊपर थोड़ा है. And 3/4 part of its volume outside the liquid. ये 1/4 अंदर है और 3/4 क्या है, बाहर है. Which of the following statement is true? See here, जो लिक्विड A है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबमर्ज्ड ज़्यादा है. ओके, और जो लिक्विड बी है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो यहाँ पर मोर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड इज डेंसर, जहाँ पर बाहर ज़्यादा है वॉल्यूम, ये लिक्विड डेंसर रहने की वजह से ये ऑब्जेक्ट को अपने अंदर डिस्पर्स नहीं कर पा रहा. सो यहाँ पर आउटसाइड क्या है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 3/4 है, मीन्स ये अंदर डेंसर रहने की वजह से इट इज़ नॉट अलाउइंग द ऑब्जेक्ट टू गो इनसाइड. सो liquid B is more denser than liquid A. So what will be the action? A is greater than density? No. So both liquids have same density? No. Density of liquid B is greater than density of liquid A. This will be the right option. Okay, next question number 88.
Sunita drops a piece of potassium metal in a beaker of cold water and notes down the observations. Which of the following observation is not correct? So, not correct, they are asking. Potassium reacts violently with water, right? Because potassium is an alkaline earth metal. ये रहने की वजह से क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम ये सारे क्या होगा? Vigorously react with cold water. For example, we are having potassium, we are reacting it with water. So what happens? The reaction happens here. So what it is forming? It is forming two moles of potassium hydroxide by liberating hydrogen. So हाइड्रोजन जहाँ लिबरेट हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होगा? ये गर्म भी होगा, हीट एनर्जी भी लिबरेट होगा. So we can see the options. Potassium reacts violently with water. It is correct. हाँ, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो रहा है? हीट लिबरेट हो रहा है. जहाँ पर भी हीट रिलीज हो रहा है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दिस इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रहा है हियर एंड पॉप साउंड इज हर्ड. जहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगा वहाँ पर पॉप साउंड जरूर आएगा. This question, the purpose of divergent questions in science classroom, divergent questions मतलब multiple solution होंगे एक एक questions के. To promote critical thinking, yes, this can be the right answer. To discern between student, discern between मतलब ये तो बहुत negative होगा. Discern मतलब भेदभाव नहीं करना है students में. So discern between students, this will be the wrong option. So ये B एक तो wrong option है. आप आगे के मत देखो. You can strike it off by applying this trick. इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है. तो ये सारे चले जाएंगे. So your A, C, E and F will be the right answer. So next question. Identify the mirrors in the basis of information given in the following table. So mirror A है virtual and erect और same as object. जहाँ पर virtual and erect होगा और same object होगा, this will be your plane mirror. Okay, real and inverted and same as object. तो ये किस में होगा? ये concave mirror में होगा. Concave में the object will be at C जहाँ पर होगा. तो रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज, रियल और इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज कहाँ फॉर्म होती है? दिस इज ऑल्सो इन अ कॉनकेव मिरर और यहाँ ये फॉर्म होगी बिटवीन C and F. Okay, the next virtual and erect image and it is if the size of the image is diminished. So ये होगा हमारा convex lens. Okay, convex mirror, sorry, convex mirrors में होगा. So which will be your answer? Plane B, A convex, concave, concave, D convex. So this third option will be your right answer. Okay. So up to here we have completed the questions of science part. So you can apply these things and these tricks to solve the papers, and all the best for your upcoming February 2026 CTET exam. Hope you will do all the best by applying the tricks, by reading the questions properly and by cracking the exam. So जुड़े रहिए हमारे चैनल से लेट्स क्रैक विद माही फॉर the best and upcoming videos for next exams. Thank you for watching, and do like, subscribe and share my channel and comment in the comment box for the topic which you want to do me the next video. Thank you so much.